आज स्कूल आए हैं, कुछ अच्छी चीज सीखने आए हैं, और स्कूल से अगर हम बाहर जाके अगर हमारे विचार चेंज हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे स्कूल पढ़ने से। तो जरूरत है हमें अपने जीवन में अच्छे विचारों को उतारने की, अपनी संस्कृति को अपनाने की, ना कि अपने, हमारी तो वैसे भी एक संस्कृति परंपरा रही है वसुदेव कुटुंबकम, रही है कि नहीं? जानते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम का? पूरी पृथ्वी हमारा घर है और इसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको रहने का हक है। तो क्यों हम मार रहे हैं? क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे तकलीफ हो रही है पॉल्यूशन, पर्यावरण को, जिससे तकलीफ हो रही है गाय माता को, जिससे तकलीफ हो रही है जानवरों को, जीव जंतुओं को, जमीन को, इवन पानी को। तो जब तक हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने जीवन में एक विचार नहीं उतारेंगे, यहां से अगर आपके जाने के बाद 2-4-15 मिनट या 20 मिनट जाने के बाद आपको ये सारी चीजें अगर अपने जीवन में नहीं उतारी, तो मैं सोचता हूं कि आप अपने जीवन नहीं, अपने आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर रहे हैं जब आपके पास टाइम नहीं होगा। आज कोरोना आया, सारे लोग मास्क लगा के बैठे, सबके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, उसने हमारी जुबान बंद करा दी। मैं तो 1.5 साल से घूम रहा हूं साइकिल लेके, और कोरोना काल में भी था, ऐसा नहीं था। तब पता है मुझे किसने बचाया? आप बिलीव नहीं करोगे, 4 महीने जंगल में रहा, नेचर ने बचाया, क्योंकि मैं नेचर के करीब और नेचर के लिए काम कर रहा हूं। मैंने कभी मास्क नहीं लगाया और मैंने कभी सैनिटाइज का उपयोग ही नहीं किया अभी तक। आपको बेशक ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को कई जगह पे जहां मैंने प्रोग्राम किए वहां मुझे सैनिटाइजर गिफ्ट किया जाता था। मैं वापस जाता था ऑफिस में, मैंने कहा ये सैनिटाइजर आप अपना रखिए, मुझे इसकी जरूरत क्यों है? मैं साइकिल इतनी चला रहा हूँ, मेरा पसीना इतना बह रहा है, कहाँ मुझे सैनिटाइजर की जरूरत है, कहाँ मुझे मास्क की जरूरत है? क्योंकि मैं तो नेचर के लिए, मैं तो नेचर का बेटा हूँ, मैं नेचर के करीब रह रहा हूँ। रात को कहीं पर मेरे कोई होटलों में रहने के प्रोग्राम नहीं होते, भैया देख के आए मैं कौन सी जगह पे रह रहा हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं नेचर के बीच में जाने वाला हूँ। 2 दिन मेरी साइकिल इधर ही रहेगी और 2 दिन तक मैं जंगलों में जाने वाला हूँ। वहां पर मुझे जो लगता है वो मैं अपने लिए करूंगा। मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। मैं देश में निकला हूं तो अपने लिए निकला हूं। आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। अगर आप यहां से एक विचार लेके जाते हो, अपने मन में आज ये विचार बना लेते हो कि नहीं, मुझे मैं गांव में जाके सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पहले तो अपने घर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज आप ही हैं जो बदल सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि किसी भी देश की दिशा और दशा बदलने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। युवा बदले तो देश बदल जाएगा, आप बदले तो आपका गांव बदल जाएगा। आपको लोग देखते हैं, आपके बारे में लोग, आपके मदर फादर, आपके फैमिली के लोग, किसी गांव से कोई लड़की जब कलेक्टर बनती है तो पूरा गांव उसको बोलता है ना, हमारे गांव की लड़की कलेक्टर है, बोलते हैं कि नहीं? तुम में से कोई लड़का अगर इंजीनियर अच्छा कंपनी में जाएगा तो बोलेगा कि नहीं, अरे वो हमारे गांव का लड़का है। तो जब कोई आप एक अच्छा काम करोगे, थोड़ा विरोध होगा, पर उसके बाद आपके बारे में लोग बात करेंगे। तो अपने बारे में बात कैसे करानी है ये आपको डिसाइड करना है। चाहे तो वो टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम खेल के करा लो, बातें तो होंगी, तब बुरी होंगी, तब बोलेंगे कि यार वो तो वाहियात इंसान है। पर अच्छी बातें तब होंगी जब आप कुछ अच्छा कर रहे होगे, जब आप अच्छी प्रेरणा दे रहे होगे। आप लोगों के लिए प्रेरणा कब बनते हैं? कब बनते हैं आप लोगों के लिए प्रेरणा? जब आपसे लोग कुछ सीखते हैं, उनकी विचारधारा बदलती है। मैं पूरे इंडिया में अभी 1.5 साल हो गया, मैं साधुओं के साथ बैठता हूं, मैं बीड़ी सिगरेट वालों के साथ बैठता हूं, मैं पान वालों के साथ बैठता हूं, मैं सिटी में लोगों के साथ बैठता हूं, मैं चोर उचक्कों के साथ तक बैठा हूं, गजेड़ियों के साथ तक बैठा हूं।
बैठना। पर मैं वहां पर ऐसा थोड़ी ना कि मैं उनके साथ रम जाता हूं, मैं उनको अपना विचार देता हूं कि भाई मेरा विचार ये है, मेरी साइकिल में ये बोट है, आपको ये लेना है। बेचने में भी निकला हूं, पर मैं विचार बेचने निकला हूं। मैं उनके विचार खरीदने नहीं निकला हूं कि वो बैठा है गांजा पी रहा है तो मैं भी गांजा पीने लगा उसके साथ, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो जरूरत सिर्फ आपको अपने मन में एक अच्छे विचार उतारने की है, एक अच्छी सोच लाने की है। क्योंकि आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा, आपकी बातें लोग गांव में करेंगे। तो मैंने इसलिए बोला कि किसी भी देश की दिशा और दशा बदलने में युवाओं का बड़ा योगदान है, तो युवा ही देश को बदल सकते हैं। इसलिए मेरा फोकस स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे, इसलिए मैं स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके युवाओं को अवेयर कर रहा हूं। मैं 70 साल के अगर किसी व्यक्ति को अवेयर करूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा कि भाई हमारी तो उम्र हो गई, और हमारे टाइम में ये यूज ही नहीं होता था। होता था आज से 40 साल पहले कोई पॉलीथीन को जानता था? नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस सोच को लेके लोग नहीं बदलेंगे, ऐसे काफी सारे लोगों के मेरे पास उदाहरण है। ऐसे काफी सारे शक्तिपीठ है, मंदिर है, जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त सोसाइटी बना दिया अकेले बंदे ने। दिल्ली के एक संजीव शर्मा है, वो मेरे को फेसबुक पे काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे। तो वो जब देखते थे कि मैं साइकिल लेके रात को मैं लाइव आता हूँ फेसबुक पे 8 से 8:30 में, कैसे रहता हूँ, कैसे लोग मुझे जगह देते हैं। मैं, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं किसी होटल में जाके रुक सकूं। मैं रात को किसी भी गांव में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ढाबे पे जाता हूँ, और कभी कभी जगह नहीं मिलती ना तो रोड पे भी सोना पड़ता है। तो वो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि ब्रिजेश जी आप अपना ये सब कैरियर खत्म करके और आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके निकले हैं, सैल्यूट है आपको। और दिल्ली, वो संजीव शर्मा ने एक एनजीओ क्रिएट किया, ऋषिश्वर वॉलेंटियर। ऋषिश्वर वॉलेंटियर एनजीओ क्रिएट करने के बाद वो उसमें गरीब महिलाओं को उन्होंने सिलाई मशीन दी, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सिलाई मशीन देने के बाद उनको कपड़ा दिया कि आप इस कपड़े को थैले सिलिए। अब उस कपड़े के थैले की कीमत 21 रुपए। वो उन्होंने उनसे परचेस की। परचेस करने के बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी में, दिल्ली में जिस सोसाइटी में वो रहते थे, वहां पर एक व्यक्ति को एक कपड़े का थैला दिया था और उसको एक फॉर्म फिलिप करवाया कि आप एक फॉर्म फिलिप कीजिए कि मैं 1 साल तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा, पॉलीथीन में कोई सामान नहीं लूंगा, जो भी सामान लूंगा मैं एक कपड़े के थैले में लूंगा। और उसके बाद वो थैला खराब हो जाए या फट जाए तो हमसे दोबारा थैला लीजिए और फिर से फॉर्म फिलिप कीजिए। जाने कितने सारे पेड़ों को कटने से बचा लिया, कितनी सारी नेचर को बचाया। दिल्ली जैसी सिटी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बदलाव किया है। और वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। पर जब कहते हैं ना कि लोगों को कुछ करने की ठान लो, तो वो टाइम में से भी टाइम निकाल लेते, जिनके पास टाइम नहीं होता उसमें से भी टाइम निकालते हैं। तो ऐसे लोग हैं। ऐसे ही मंदिर है दतिया में, पीताम्बरा पीठ करके मंदिर है। तो वहां पर मैं जब गया तो वहां महाराज ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या चाहिए, बताइए आपकी क्या सेवा करें। मैंने कहा माता रानी के दरबार में आए, मेरे लाखों लोग आते हैं वहां पर, आज भी लाखों लोग आते हैं दिन में। तो वो बोले कि क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं महाराज, कर मैं बोलूंगा तो आप करोगे नहीं, क्योंकि मुझे तो एक ही धुन सवार है ना, अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की। तो मेरे माइंड में तो और किसी का विचार आ नहीं सकता। मैं तो जहां बैठता हूँ बस वही कि मैं इस भाई के साथ बैठा हूं तो मैं उसको अपना विचार कैसे दूं। मैं तो विचार बेचने निकला हूं और कुछ सोच ही नहीं सकता। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज आप कर नहीं पाओगे, छोड़ो, आपने बस मुझे जो आशीर्वाद दिया कि मेरी यात्रा सफल हो, तो मेरी यात्रा सफल हो, बस ऐसे ही चलेगा। नहीं कि बेटा बोलो। मैंने कहा सोच लो महाराज। तो बोले कि बोल दो आप। मैंने कहा ठीक है। अब वो बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां डिसीजन लेना हो तो कमेटी को बुलाना पड़ता। मैंने महाराज आपके मंदिर में लाखों लोग आते हैं, पॉलीथिन में फूल माला प्रसाद सब लेके आते हैं, तो तुम्हारे मंदिर में कितना कचरा निकलता है महीने में? कि बेटा ये तो टनों में निकलता है। तो पीछे दिखाया, मैंने कहा ये देखो आपने, आपके पीछे जितना भी पड़ा है। बोले बेटा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बस अपने आपके जो पुलिस वाले 4 पुलिस वाले गेट पे खड़े हैं उनको कल से बोल दो कि कोई भी है ना पॉलीथिन और उसमें कपड़े के पॉलीथिन में कोई भी फूल माला या प्रसाद लेके अंदर नहीं आएगा, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी मंदिर के अंदर।
अब महाराज के तो सक पका गए। महाराज महाराज बोले यार ये क्या कह रहा है, कल से तो भक्ताना बंद हो जाएंगे मंदिर के अंदर, कोई आएगा ही नहीं। मैंने बोला था, मैंने कहा महाराज कि आप कर नहीं पाओगे। बोले नहीं बेटा अब मैं करूंगा। उन्होंने 3 दिन के अंदर पूरी कमेटी को इकट्ठा किया। 3 दिन के अंदर, वो पीतम्बरा पीठ MP में है, जाइए वहां पर आप पॉलीथिन लेके अंदर नहीं जा सकते। लाखों, मैं तो ज्यादा नहीं, लाखों की केजी में पॉलीथिन बंद हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी चीजें हैं जो बदल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि रियल में सिंगल यूज प्लास्टिक से बहुत नुकसान है। तो ये सारी चीजें तब, इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ता है, इसके लिए हमें एक जुनून पैदा करना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मांडवी में आया हूं, मैंने इतने सारे लोगों को पिन कर करके, अभी मांडवी वाले लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई यार हम कैसे, मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसे, मतलब माइंड में रहता है कि यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक है और आप मना कर देते हो एकदम से, नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं खाऊंगा। 2-4 दिन के लिए तकलीफ होगी ना, बाद में तो आदत शुमार हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। लोग कहते हैं कि ना खाना खा लो और आराम कर लो। मैं कहता हूं मैं सुबह उठ गया, उसके बाद आराम शाम को होता है। अब गर्मियां बहुत पड़ने वाली हैं, मार्च अप्रैल के बाद भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो लोग बोलते कि दिन में तो आप रुक जाते होंगे। मैं कहता हूं भाई मैं ऐसे ही कंटिन्यू साइकिल चलाता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं खाता भी दबा के बढ़िया, पसीना भी बढ़िया मस्त निकलता है। 3 दिन में 3 बार नहाता हूं, किसी भी ढाबे पे जगह मिल जाती है, साइकिल खड़ी करता हूं, नहाने चला जाता हूं। तो आज जरूरत आप लोगों को है यहां से एक अच्छा विचार ले जाने की, एक अच्छी सोच ले जाने की। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने गांव को बचाना चाहते हैं, या गायों को मार देना चाहते हैं, या जीव जंतुओं को मार देना चाहते हैं, या नदियों को खत्म कर देना चाहते हैं, या जमीन को बंजर बना देना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जमीन को भी बंजर बनाती है, नहीं पता हो तो बता देता हूं। जब ये पॉलीथीन खेतों में जाती है ना, खेतों में उड़ उड़ के, तो आपको पता है जिस खेत महाराष्ट्र के अंदर ऐसी काफी सारी जमीन सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण बंजर हो गई। जब ये खेतों में जाती है तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति, फसल पैदा करने की क्षमता जो होती है उसको खत्म कर देती है। मिट्टी में फसल पैदा ही नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी में इतनी मिल जाती है, उसके मिट्टी के जो तत्व थे जो फसल को पैदा करते हैं वो खत्म कर देते हैं, जमीन बंजर हो गई। ऐसी काफी सारी जमीन महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जब सिंगल यूज प्लास्टिक वहां पर भी नुकसान करती है। तो अब डिसाइड आपको करना है, सोचना आपको, जीवन आपका है, पर्यावरण आपका है, गांव आपका है और घर भी आपका है। हम अपनी सी थोड़ी सी जरूरत के लिए कितने सारे जीव जंतुओं की, कितने सारे जानवरों की और कितने सारे पेड़ों की हत्या कर देते हैं। क्योंकि जब जमीन में पॉलीथीन होगी तो वहां पेड़ भी नहीं, जब में बंजर जमीन होगी तो पेड़ ही नहीं होंगे ना, पानी नहीं होगा। आज तो चलो सरकार ने मदद कर दी, कहीं से ला देंगे, पानी आ गया, पर जब गांव में पानी नहीं होगा फिर क्या करोगे, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो सोचना है आपको, यहां से जाने के बाद अपने माइंड में ये चीज सोचना कि मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या सोचा, यहां से क्या मैसेज लेके आप जाओ, वो आपके लिए बहुत है। आने वाला कल आपका है, देश के भविष्यकर्ता भी आप होंगे और देश के विनाशकर्ता भी आप ही होंगे। आगे देश को ले जाना भी आपके हाथ में है और पीछे ले जाना भी आपके हाथ में है। तो डिसाइड यू। मैं तो सिर्फ जगाने आया हूं कि आप जाग जाओ। आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो सभी ने, मैं तो सोचता हूं कि यहां से अगर आप जाएंगे तो एक अच्छा विचार लेके जाएंगे और आज से ये डिसाइड करेंगे कि हम जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो नहीं करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज ही नहीं आ रही। नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलने के लिए। हाँ, ब्रिजेश भैया आए हैं तो बोलना तो पड़ेगा यार, अब इतना सारा बोले हैं तो बोलना तो पड़ेगा उनका मन रखने के लिए, नहीं? हाँ, रियली में नहीं करेंगे? पक्का?
तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के बाद अगर मैं यहाँ पर करमन भाई को फोन करूंगा तो करमन भाई बताएंगे कि हमारे गांव में तो सिंगल यूज प्लास्टिक है ही नहीं है, क्योंकि जहां इतने सारे बच्चे अवेयर हो जाए, 200 बच्चे अवेयर हो जाए, तो पूरा गांव सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बन जाएगा। तो मैं 1 महीने बाद फिर करता हूँ आपको कॉल करमन भाई। हाँ, देखते हैं कितना युवा आपके साथ खड़े होते हैं, कितने लोग आपका साथ देते हैं और आपके गांव को कितना सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाते हैं। और मैं ऐसा ही हूं, मैं बाद में बहुत फोन करता हूं, मैं तो बहुत पिन करता हूं। मैं वो मांडवी वाले अभी परेशान हो गए हैं, लाइव पर देख रहे होंगे तो शायद बोल भी रहे होंगे, मैं ऐसा ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप अपना, मैं तो सोचता हूं कि आप अपना ख्याल रखें और एक मैसेज अपने जीवन में उतारें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।